सरकार ने बहुमत हासिल कर लिया। अब आगे का जो स्टेप है वो बचा है कि फिर से मंत्रिमंडल का गठन होना। तो इसमें कई लोग हैं जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। क्या भूषण तिर्की भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं? उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद है। उम्मीद पर दुनिया कायम है। सोच रहा था सब कोई कि जेल जाएंगे, टूट जाएंगे, लेकिन वो बोले कि हम टूटेंगे नहीं। और अभी भी फिर से वही बात बोले कि अभी हम आंसू बहाएंगे नहीं, इसको रोक के रखेंगे। जेल का फाटक टूटेगा और हेमंत सोरेन छूटेगा। सब कोई बोल रहा है कि चंपई सोरेन रबर स्टाम्प होंगे, पीछे से हेमंत सोरेन, उनका परिवार और उनके जो लोग हैं वही लोग चलाएंगे। आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि आज तो चंपई सोरेन जिस तरह से भाषण दिए तो लगा कि नहीं, सचमुच में कोल्हान के टाइगर हैं ये। विपक्ष को तो घायल कर दिया होगा, हमको लगता है। झारखंड विधानसभा में चंपई सोरेन की सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ गुमला के विधायक भूषण तिर्की जी हैं। पहले तो बहुत बधाई है आप लोगों को। आप लोगों को भी शुक्रिया कि सरकार के बहुमत प्राप्ति जो हुआ है, इसके लिए आप मीडिया वालों को भी बहुत बधाई हो, क्योंकि आप ही लोग पूरे देश को बताइएगा। इसके लिए शुक्रिया। तो आप लोगों को कोई शक था पहले से, या पहले से ये उम्मीद था कि इतना तो रहेगा ही साथ में ही? पूरा उम्मीद था, पूरे भरोसे और विश्वास के साथ हम लोग मजबूती के साथ हेमंत सोरेन के साथ खड़े थे, और आज उसका परिणाम भी पूरा सभी लोगों ने, झारखंड के लोगों ने, देश के लोगों भी देखेंगे। तो फिर ये हैदराबाद क्यों ले जाना पड़ा? क्या किसी पर शक था? लग रहा था कि इधर उधर हो सकते हैं? नहीं, कोई शक उक नहीं था, क्योंकि शक किसी विधायक पर नहीं था। लेकिन देश की हालात अब देख रहे हैं कि असम में क्या हुआ, आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं क्या हुआ। तो कई ऐसे देश के अंदर में राज्य है जहाँ बहुत कुछ हुआ। इसलिए ये सब हम लोग अपने घूमने के ख्याल से हैदराबाद गए थे। क्या लग रहा है कि ये सरकार ठीक चलेगी, पूरा अपना कार्यकाल पूरा करेगी? एकदम मजबूती के साथ चलेगी, ठीक ठाक चलेगी और ईमानदारी के साथ चलेगी, झारखंड के हित में चलेगी। गरीब गुरबा, यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक, दलित सभी के हित में चलेगा। ये सरकार मजबूती के साथ चलेगा। तो अब तो चूंकि सरकार ने बहुमत हासिल कर लिया, अब आगे का जो स्टेप है वो बचा है कि फिर से मंत्रिमंडल का गठन होना। तो इसमें कई लोग हैं जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। क्या भूषण तिर्की भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं? ये देखिए, पार्टी हाईकमान का मामला है। 3 लोग तो मंत्री पद के शपथ ले ही लिए हैं, उनको विभाग का बंटवारा होना है। और अभी कांग्रेस से कुछ आएंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा से कुछ लोग आएंगे। अब यहाँ पार्टी के दल के बड़े बड़े नेता जो लोग हैं, ये लोग तय करेंगे कि इनको बनाना है कि इनको नहीं। आप उम्मीद रखे हैं कि नहीं? ये उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद है। उम्मीद पर दुनिया कायम है। हेमंत जी से आज मुलाकात, बात करने का मौका मिल पाया? जोहार सिर्फ किया हमने, जोहार करने का तो मौका मिला, ज़्यादा बातचीत नहीं हो? बातचीत नहीं हो पाया, जोहार करने का मौका मिला। जिस तरह से सदन में वो भाषण दिए, बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे। ऐसा सोच रहा था सब कोई कि जेल जाएंगे, टूट जाएंगे, लेकिन वो बोले कि हम टूटेंगे नहीं। और अभी भी फिर से वही बात बोले कि अभी हम आंसू बहाएंगे नहीं, इसको रोक के रखेंगे। देखिए, ये बात तो सत्य है, जेल का फाटक टूटेगा और हेमंत सोरेन छूटेगा। ये विधानसभा के अंदर भी गूंजा है, और वो राजहित में बात करके विधानसभा में अपनी बातों को रखे हैं। राज्य के सभी जाति धर्म के लोगों को सम्मानपूर्वक अपने विचारों को विधानसभा में रखने का काम हेमंत सोरेन ने किया, और सभी लोगों ने इनकी बातों को सहारा। चूँकि विपक्ष के लोगों का तो विपक्ष में बात अपनी तरीक़ा से लोगों ने रखा है, और सत्ता पक्ष के लोग जो हेमंत सोरेन ने जो कहा, एकदम सत्य और सही बातों को उन्होंने विधानसभा में कहने का काम किया। और जाते जाते सरकार को भी ये कहते गए, शुभकामनाएं दिए हैं सरकार को कि सरकार पूरे लंबे समय तक चले। सब कोई बोल रहा है कि चंपई सोरेन रबर स्टाम्प होंगे, पीछे से हेमंत सोरेन, उनका परिवार और उनके जो लोग हैं वही लोग चलाएंगे। आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि आज तो चंपई सोरेन जिस तरह से भाषण दिए तो लगा कि नहीं, सचमुच में कोल्हान के टाइगर हैं ये। टाइगर तो हैं ही, झारखंड आंदोलनकारी भी हैं, गुरुजी के स्टूडेंट हैं, और हम लोग भी गुरुजी के स्टूडेंट हैं। और झारखंड आंदोलन चंपई सोरेन भी किए हैं, झारखंड का आंदोलन हम लोग भी किए हैं, और आज तक हम लोग इसी दल में जन्मे और इसी दल में आज भी हैं, और इसी दल में मर भी जाना है। तो टाइगर तो हैं चंपई सोरेन। आज जो उनका बोलने का जो स्टाइल था, जो बोलने का उनका तौर तरीका था, जो बोलने में अपने शब्दों का जो उन्होंने बाण चलाया, विपक्ष को तो घायल कर दिया होगा, हमको लगता है। वो
तो बोले कि हाँ हम हेमंत सोरेन के पार्ट 2 हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन काम कर रहे थे और उसी काम को फिर आगे बढ़ा। एकदम ये शिबू सोरेन का सिपाही थे वो, चंपई सोरेन उनके स्टूडेंट थे। और शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन ने जो काम किया यहाँ इस राज्य के लिए, सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम, इसी को बढ़ाने के लिए, इसी को आगे आगे ले जाने के लिए हेमंत चंपई सोरेन ने कहा है और इसको पूरा करने का जिम्मेदारी लिया है और इसको पूरा करेंगे। ईडी की टीम जब अभी विधानसभा से हेमंत सोरेन को ले जा रही थी तो बहुत विधायक भावुक हो गए, कई लोग तो आंखों से कई लोगों का आंसू बह रहा था। लग रहा है कि अचानक से 2-3 दिन के अंदर जो सब कुछ बदला, आप लोग का भी थोड़ा हौसला कमज़ोर हो गया। नहीं, ये स्वाभाविक है, जब कोई किसी का गार्जियन को कहीं कोई ले जाता है तो स्वाभाविक है कि लोग भावुक हो जाते हैं। वही हाल यहाँ विधानसभा में सभी विधायकों का रहा। स्वाभाविक होना एकदम लाजमी था और सभी लोग स्वाभाविक थे, भावुक थे। हैदराबाद में क्या किए 2 दिन? हैदराबाद में हम लोग वहाँ रहे, हैदराबाद की आबो हवा का आनंद लिए और हैदराबाद में बिरयानी खाए, जो वहाँ का डिश है उस डिश का आनंद लिए। रिसोर्ट से बाहर निकले नहीं? रिसोर्ट में था इजाज़त, लेकिन हैदराबाद में कहाँ जाएंगे, भाषा का भी प्रॉब्लम है, तेलंगाना बोलना पड़ेगा, हिंदी है नहीं, बहुत कम हिंदी है, अब बोलते कम है वो लोग हिंदी। इसी तरह हम लोग अपना एक रोज़ 2 रोज़ काटे वहाँ हैदराबाद। फिर तो कहीं जाने का प्लान नहीं है? अभी तो फिलहाल नहीं है, आदेश होगा तो जाएंगे। बिल्कुल, ये गुमला के विधायक भूषण तिर्की हैं। अभी चूंकि सरकार ने बहुमत तो हासिल कर लिया है, विश्वास मत हासिल कर लिया है, अब कैबिनेट का विस्तार होना है और ये कह रहे हैं कि सब उम्मीद जब पाले हुए हैं और उम्मीद पर दुनिया है तो हम भी उम्मीद क्यों न करें। तो देखना होगा कि आखिर अब आगे कौन कौन मंत्री बनता है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in